हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 5। हमने 4 लेक्चर पढ़ लिया है इसका और उसमें आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलते हैं और ये भी बताए थे कि रिलेशन कितना इम्पोर्टेंस है। अगर रिलेशन का कंसेप्ट यदि आपको आएगा तभी जाके टाइप ऑफ रिलेशन समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला रिलेशन है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी हम लोग पिछले लेक्चर में बताया गया था कि ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है और यूनिक रिलेशन क्या होता है, लेकिन टाइप्स है तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस A के बराबर होता है। ऐसा रिलेशन जो A क्रॉस A के बराबर हो जाए उस रिलेशन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है ना। तो अगर A क्रॉस A निकाला जाए तो इसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे, कौन कौन ऑर्डर पे है? देखिए, तो ये 1 का 1 2 3, ये 1 2 3। तो अब निकाल देते हैं क्या होगा? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये आपका एक क्रॉस किया है। और देखिए, अगर हम कहें कि एक रिलेशन लिख रहे हैं, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, ये भी है वो रिलेशन जहां A माइनस B का जो मॉडुलस है ना वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें कौन कौन ऑर्डर पेयर इसमें से निकल के आएगा? तो इसमें चेक करो, 1 को 1 और 1 में से घटेगा कितना है? 0, तो बीच में आ जाएगा ना। देखिए 1 2, तो 1 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? -1। अब -1 का मतलब क्या होगा? +1 हो जाएगा, तो वो भी इसमें आ जाएगा। यानी देखोगे आप कि सभी का अंतर यानी डिफरेंस क्या है? हमेशा 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ऑर्डर इस रिलेशन में आ जाएंगे। यानी ये कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ना A क्रॉस A के बराबर है। आज जो रिलेशन A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो क्या कह देंगे इसको? यूनिवर्सल रिलेशन का कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इंटीग्रेशन आपको बताया था हमने कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो वैसा रिलेशन जो क्या उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आए, मतलब वो 5 के बराबर है। तो इस ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे एक सेट A लेते हैं, इसमें 1 2 3, ठीक है ना, और 4 ये एलिमेंट है। एक रिलेशन को A से A में एक रिलेशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, A से A में एक रिलेशन हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, A से A में, सिर्फ A से A में रिलेशन हम लिख रहे हैं। वो रिलेशन कह रहा है कि AB होगा और A माइनस B इक्वल टू आएगा आपका 6। A माइनस B इक्वल टू आएगा 6। तो अब किसी दो को अगर घटाओगे ना तो देखो, एक में से क्या आएगा? 0 हो जाएगा, तो 6 तो नहीं आया। 2 में से 1, तो मैंने कोई ऐसा ऑर्डर पेयर इसमें से चारों में से नहीं बैठ पाएगा कि जिसका डिफरेंस क्या हो जाए? 6 के बराबर।
देखो ना, सबसे छोटा नंबर 1 है और सबसे छोटा नंबर क्या है 4 है। अगर हम घटाएंगे तो 4 में से 1 घटेगा कितना होगा 3 होगा, और 3 होगा तो 3 तो बराबर नहीं है जी। इसका मतलब ये हुआ ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो रिलेशन क्या हो गया 5 के बराबर हो गया। तो वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हम पहले से भी पढ़ रखा था, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, लेकिन ये आज के लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है जान लीजिए कि if every element of set A is related to itself only। एक ऐसा रिलेशन जिसके सभी एलिमेंट केवल और केवल only इसका होता है केवल वो अपने आप से ही रिलेटेड हो और दूसरे के साथ वो रिलेटेड नहीं हो, तो इस तरह के रिलेशन को क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा रिलेशन, ठीक है ना, जैसे ए कोमा, ठीक है ना, मतलब कि एक रिलेशन है छोटा ऐसे कर दूं कि a कोमा a belongs to a कोमा a such that a belongs to R। क्लियर है? मतलब कि आपको वैसा रिलेशन जो a कोमा a जितने भी है ना खुद अपने आप से वो क्या हो रिलेटेड, तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। तो क्या हुआ ये आइडेंटिटी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब इसको एक ऐसा रिलेशन जो खुद ए के साथ रिलेशन का हो सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा ना वो अपने आप से केवल रिलेटेड होगा दूसरे से नहीं। एग्जांपल देखिए बाबू, एक सेट ए लेते हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, कितने एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट। तो एक ऐसा रिलेशन आप लिखो, ठीक है ना, कि अगर इसका आइडेंटिटी रिलेशन हमको देखना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं, तो क्या करोगे, देखो खुद का खुद के साथ बस वो रिलेशन एलिमेंट रखता है, ये 2 कोमा 2 और ये 3 कोमा 3। तो एक बात बताओ कि एक रिलेशन हम R1 लिखे हुए हैं और एक रिलेशन लिखे हुए हैं 1 कोमा 1 आपका ये 2 कोमा 2 और ये 3 कोमा 3 और ये यहाँ 1 कोमा 2 भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और एक आखिरी लिखे हुए हैं 1 कोमा 1 2 कोमा 2 और 3 कोमा 3 कोमा। अब देखिए इसको हमको देखना है कि इसमें से कौन आइडेंटिटी रिलेशन है। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन परिभाषा क्या है, तो खुद का खुद के साथ रिलेशन हो बस। इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो सिंपल सा बात है, ध्यान रखना है कि ये तीनों एलिमेंट खुद अपने आप से रिलेटेड हो, दूसरे किसी से नहीं। तो एक है एलिमेंट तो एक x के साथ रिलेशन का तो है, 2 के साथ होना चाहिए है, और 3 के साथ रिलेशन रखना चाहिए। अब इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल, देखिए केवल और केवल वही होना चाहिए। तो एक ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब बताइए कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है। 1 कोमा 1 तो खुद का खुद है, एक खुद का खुद है, 3 का 3 यानी खुद का खुद है, और इसके अलावा भी क्या किया है, एक और भी इसमें दूसरा चला हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना। हम परिभाषा क्या जानते हैं, परिभाषा जानते हैं
कि बस केवल और केवल वही एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जो R2 है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। R3 भी देखो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट होगा, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग अगला जो रिलेशन करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यही आपके सिलेबस का है। देखते हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है, तीनों को एक साथ देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसका हिंदी होता है स्वतुल्य संबंध। अब देखिए इसको हम लोग को समझना है कि यदि कोई भी सेट में एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, कितना भी एलिमेंट है, तो कह रहा है इफ A belongs to R for all A belongs to A, तो जितने भी एलिमेंट सेट A में होगा वो खुद का खुद के साथ वो रिलेशन होना चाहिए, और एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा। मतलब देखिए ध्यान से समझते हैं, एक सेट A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, क्लियर है। तो यदि एक रिलेशन लिखा जाए, देखिए ए से ए में हम एक रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 2 2, ये 3 3, ठीक है। और यहाँ पे है 1 2, और एक रिलेशन लिखे हैं R2, ये 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। और एक R3 लिखे हुए हैं 1 1 2 2 और 3 1। देखिए ध्यान से बच्चों, सेट ए है, एक रो से निकाला जाए तो इसमें 9 ऑर्डर पे आएंगे, लेकिन हम लोग किसी ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन किए हैं और इसमें से 3 रिलेशन आपको लिख दिए हैं, और आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव कौन कौन है और कौन कौन नहीं। देखिए रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन क्या है कि खुद का रिलेशन होना चाहिए, और एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा, क्लियर है। तो देखिए मतलब अगर सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, खुद का खुद सबसे पहले देखना है, बाकी सबको नहीं देखना है। खुद का खुद एलिमेंट है कि नहीं, इसमें अगर 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, बस यही देखना है, एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा। मतलब समझ आया। जैसे मान लो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो खुद के साथ तो हुआ ना, लेकिन एक्स्ट्रा भी दे दिया तो भी ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या देखोगे, जितने एलिमेंट होगा ना उससे खुद के खुद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बताइए खुद का खुद तो सब तीनों का तीनों है, एक्स्ट्रा होगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसमें आइडेंटिटी में क्या था, केवल और केवल खुद का खुद चाहिए था, उसमें एक्स्ट्रा नहीं था। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, क्या है अंतर कि खुद का खुद होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन, और एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा। आज तो देखिए खुद का खुद है, खुद का खुद है, खुद का खुद है, ये सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, और एक्स्ट्रा नहीं है तो भी चलेगा, मतलब वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब R3 बताइए, 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो खुद का खुद में से तो छूट गया ना, ये आपका R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक R4 रिलेशन आपको लिखते हैं हम 1 1 2 2, ठीक है ना, 1 2 और 3 बताइए R4, ये सबसे पहले बताइए कि आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। आइडेंटिटी बताना है और एक उसमें रिफ्लेक्सिव बताना है।
बताइए आइडेंटिटी है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि खुद का खुद के साथ होना चाहिए, केवल और केवल वही होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। तो 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा कुछ है ना, तो इसीलिए ये आइडेंटिटी तो नहीं है। और रिफ्लेक्शन देखो, खुद का खुद सबसे पहले देखेंगे, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3, एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा, मतलब ये आपका रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अब पांचवा जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए ये तीनों के तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके 12th के सिलेबस में है, यही तीन रिलेशन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना? आइडेंटिटी नहीं पूछेंगे, यूनिवर्सल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव, आपसे पूछा जाएगा सिमेट्रिक, आपसे पूछा जाएगा ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक समझते हैं? ये कहता है कि एक ऐसा रिलेशन अगर जिसमें अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी ऑर्डर पे इस रिलेशन में होगा तो बी को भी बी ए को भी होना पड़ेगा। मतलब अगर 1, 2 उस रिलेशन में है ना, इसके उल्टा उलट दो इसको, 2, 1 भी उसमें होना चाहिए। मतलब जितने ऑर्डर पे होगा ना उसका ऑपोजिट भी क्या चाहिए होना चाहिए। देखिए तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ कि अगर ए बी उस रिलेशन में है तो बी ए को भी उसमें होना पड़ेगा, तो जाके क्या होगा वो सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर जितने ए बी अगर सेट ए में होगा, जितने एलिमेंट होगा, तो अगर ए बी है तो बी को भी होना पड़ेगा। एग्जांपल करके देखते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ठीक है? और एक रिलेशन लिखते हैं हम, चलिए ए से ए में, ए से ए में हम एक रिलेशन लिखते हैं जिसमें ऑर्डर पे है 1, 1, ठीक है ना, 2, 2, 1, 2 और 2, 1। देखिए आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक लेके तो क्या बताना है कि देखना है, सब के सब को ढूंढना है। देखिए अगर ए बी मतलब 1, 1 है ना, 1, 1 तो इसको उल्टोगे और इसको यहाँ पे करो तो 1, 1 तो 1, 1 तो खुद है ना ये, अगर ए बी है तो बी ए बी है, इसको चेक करो 2, 2 को उल्टा क्या होगा, नहीं हो गया तो खुद है। 1, 2 2, 1, 2 है ना उसमें, तो 2, 1 को भी उसमें होना पड़ेगा। 1, 2 तो है उस रिलेशन में। अब बताओ 2, 1 है क्या, 2, 1 मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी ऑर्डर पे होगा ना उसका उल्टा भी उसको उलट करके देख लेना है कि उसमें है कि नहीं है। अगर है तो सिमेट्रिक है, और नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, इसके उल्टा उलट दोगे तो नहीं है, इसको उलट दोगे तो 2 का उल्टा 2 है, 1, 2 का उल्टा क्या होगा 2, 1 तो है ये है, अब 2, 1 का उल्टा क्या हो गया 1, 2 तो ये हो ये है, ये आपका क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया, ठीक है? यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी, उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव, उसके बाद हमको क्या देखना है सिमेट्रिक, मतलब ये रिलेशन देखना है। ये तीन को आपको अभी तक हमने पढ़ लिया। तो बताइए कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्या होता है कि खुद का खुद होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तो पहले 3, 3 है ही नहीं है, 4 को लगे पहले क्या हो गया कि आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, खुद का खुद सबसे पहले देखना है, 1, 1, 2, 2 है लेकिन 3, 3 नहीं है, ये फेल हो गया। और सिमेट्रिक के लिए उल्टा करके देखो, 1, 1 का उल्टा 1, 1 खुद है, 2, 2 का उल्टा 2, 2 खुद है, और 1, 2 का उल्टा क्या होगा 2, 1 2, 1 तो है ना, 2, 1 का उल्टा क्या होगा 1, 2 2 यहाँ पे, यानी सबके उल्टा इसमें मौजूद है, यदि सबके उल्टा मौजूद है तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक में पास हो जाएगा, ठीक है? एक दूसरा रिलेशन है R 1, 3 ठीक है ना, और 3, 1 ये बताइए कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई खुद नहीं है,
और ये रिफ्लेक्सिव वो नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं है तो इस उसका होगा। उसके बाद सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है कि नहीं है? क्यों? 1 3 और 3 1 है। R 3 लेते हैं, 1 2 2 3 3 और 4 1 2 और 2 1। अब बताइए ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नहीं, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? खुद होना चाहिए और एक्स्ट्रा होना जरूर चाहिए। अब बताइए सिमेट्रिक, देखिए खुद उल्टा करो, इसके उल्टा यही है, इसके उल्टा यही है, इसके उल्टा यही है, इसके उल्टा यही है। अब 1 2 का उल्टा 2 1 है, ये पास हो गया। क्लियर हुआ? अब तो समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक में कुछ नहीं है। तो देखिए आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आया, आपको सिमेट्रिक समझ में आया, और हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बच्चे सब समझते हैं, ठीक है ना? ये ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम लोग कहते हैं संक्रामक रिलेशन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संक्रामक रिलेशन, संक्रामक रिलेशन। तो देखिए ये क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है कि यदि ए बी उस रिलेशन R में होगा तथा BC भी उस R में अगर है तो AC को, यानी AC को होना जरूरी होगा R में, तब जाके क्या होगा? तब जाके वो आपका ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब ध्यान से समझें कि अगर AB बिलोंग्स टू R है, BC भी बिलोंग्स टू R है, अगर ये दोनों मौजूद है तो AC को देखना जरूरी है। अगर देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें दो कंडीशन आपको देखना है। यदि AB उस रिलेशन में है एंड BC भी उस रिलेशन में है तो AC को देखना पड़ेगा। अगर AC उसमें है तो ये पास हो जाएगा, किसमें? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब फर्स्ट पे AB देखो और ये B से शुरू होने वाला BC देखना है कि BC R में है तो AC को देखना जरूरी है। AC है तो ट्रांजिटिव है, अगर AC नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर मान लो AB उस रिलेशन में है एंड BC बिलोंग्स टू R, ठीक है ना? BC बिलोंग्स टू R हो लेकिन AC does not belongs to R, ये क्या होगा? यहाँ पे फेल कर जाएगा। ध्यान से समझना, अगर AB R में हो और BC भी R में हो लेकिन AC उस रिलेशन में नहीं मौजूद हो तो ये फेल कर जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरा कंडीशन से क्या होगा कि मान लो कि AB बिलोंग्स टू क्या हो? उस रिलेशन R में हो एंड BC does not belongs to R, ठीक है ना? तो B का ना पास हो जाएगा। तो R is क्या होगा? ऑलवेज ट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो AB उसमें मौजूद है और आपका BC है ये नहीं है तो हम लोग AC कहाँ से देखेंगे? नहीं देखेंगे, तो ऑलरेडी क्या है? ट्रांजिटिव हो जाएगा, उसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, देखिए एक सेट A दिया हुआ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और ये 4, ठीक है? तो एक रिलेशन हम लिखते हैं 1 1 और ये 1 2, 1 1 और ये 1 3, एक रिलेशन के समझिए, फिर हम लोग माइनस करेंगे 1 2, ठीक है ना? और फिर 2 3, तो ये क्या जाएगा? 3 और 1 3 को गुणा करेगा 1 3, ठीक है ना? ये R1 है, एक R2 रिलेशन लिख रहे हैं 1 2 है और एक 2
2,3 है, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। सेट ए में 4 एलिमेंट है 1 2 3। एक रिलेशन R1 हम डिफाइन किए ए से ए में 1,2 है उसमें एलिमेंट, 2,3 है और 1,3। बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए ट्रांजिटिव क्या करोगे, चेक करोगे। 1,2 मतलब ए बी, देखिए ध्यान से, ए बी बिलोंग टू आर, मतलब 1,2 उस रिलेशन आर में है। और देखिए ये बी है ना, तब बी सी भी तो है उसमें, तो ये बी सी मतलब अगर बी सी बिलोंग टू आर, 1,2 उस रिलेशन आर में है और 2,3 उस रिलेशन में है, तो बोले थे ना कि ए और सी को देखना जरूरी है। अगर ए बी बिलोंग टू आर हो और बी सी बिलोंग टू आर हो, तो ए सी यानी इसका फर्स्ट इसका लास्ट को देखना जरूरी है। अगर वो उसमें मौजूद है तो कहेंगे वो ट्रांजिटिव है, अगर ये मौजूद नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी उसमें होना चाहिए। क्लियर हुआ? देखो उसी का ये देखो आगे रिलेशन है 1,2 और 2,3। अगर ए बी उसमें है और बी से शुरू होने वाला बी सी भी है और ए सी इसमें नहीं, क्या लिखेंगे इसको, 1,2 आर में है और 2,3 भी आर में है, लेकिन 1,3 उस आर में नहीं है, इसलिए R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब समझ आया नहीं आया कि यदि देखो ए बी उसमें है और बी सी उसमें है, लेकिन ए सी है ये नहीं, माने इसका फर्स्ट और इसका लास्ट उसमें नहीं है, तो कहेंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो R1 समझ में आया आपको, इसको आप नोट कर सकते हो। अब देखिए एक और रिलेशन R3 लिखते हैं, केवल 1,2 और ये 3,2। ये बताइए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो क्या करोगे, देखोगे आप कि 1,2 मतलब 1,2 बिलोंग्स टू R, इसमें तो है, और 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है, तो ए सी देखने की आवश्यकता नहीं, तो ये पास हो गया, उसको चेक नहीं करना है। और देखो 3,2 और फिर 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, ये भी पास हो गया, तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब यही है कि अगर ए बी उसमें हो और बी सी है ये नहीं हो, तो ए सी को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो 100% क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 4-5 रिलेशन लिखते हैं एक सेट ए में, और आपको सभी को चेक कर देना है कि कौन आइडेंटिटी है, कौन सिमेट्रिक है और कौन ट्रांजिटिव है। तो एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। एनसीईआरटी का टॉपिक है, उस टॉपिक को देखिए। तो देखते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन ये क्या होता है, इसको इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो एक ऐसा रिलेशन जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये कोई अपना ये नहीं है कि इसको अलग कोई तरीका होता है। क्या करोगे, किसी भी रिलेशन को चेक करोगे, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो क्या कहेंगे, a relation which is symmetric reflexive and transitive।  तो 1,2 और 3 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
is called equivalence relation. क्लियर है? तो इसमें का अपना कोई गुण नहीं होता है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि बताइए कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो क्या करोगे? तो उसमें बस आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर जो रिलेशन तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम बोलेंगे कि वह क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब एग्जांपल देखते हैं हम 4-5 को, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सभी रिलेशन आपको, ठीक है ना, इक्विवेलेंस भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एग्जांपल कर लेते हैं और ये तीनों के तीनों जो भी रिलेशन पढ़े हैं हम उसको समझ भी लेते हैं कि वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आप लोग को ध्यान देना है और ये समझना है कि आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, बस ये तीन ही को बताना है। जगह तो सब बता सकते हो आप, लेकिन बस ये तीन हम लोग को ज़्यादा समझना है, ठीक है ना। तो R1 देखिए, R1 में एक रिलेशन सेटिस्फाई किया गया A से A में, सेट A से सेट A में क्या किया गया है, एक रिलेशन को सेटिस्फाई किया गया है। सेट A है, ये सेट A है, ठीक है ना, और एक रिलेशन बनाया गया है इसमें ये, ठीक है ना, 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, और ऐसे कई सारा होगा, ठीक है ना। तो आपको ना एक रिलेशन इसमें से छांट के लिखा गया है, उस रिलेशन को बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन पता है आपको? रिफ्लेक्सिव में करते हैं सबसे पहले खुद का खुद देखेंगे, उसके अलावा भी होगा तभी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। देखो 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, ये तो पास हो गया ना, रिफ्लेक्सिव है। और बताइए सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है कि ए बी और बी सीधा उल्टा, देखो 1 1 तो इसको उल्टा क्या हो गया 1 1, 2 2 तो 2 2 उल्टा खुद है 2 2, 3 3 का उल्टा 3 सही, ये पास हो गया। अब देखिए और देखा ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि अगर ए बी है और बी सी है तब ए सी देखेंगे, तो ए बी है और 1 से शुरू होना दूसरा कुछ है ये नहीं है। अरे ए बी है, मान लो ए बी है 1,1 है, माने ए और बी है, लेकिन 1 से शुरू होने वाला कुछ रहता तब ना 1,3 या 1,4 तब ना ए बी या हाई बी सी होता। तो इसमें तो ए बी है और 1 से शुरू होने दूसरा नहीं है, तो उसको चेक नहीं करेंगे, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ए बी है और बी सी नहीं है, वो अलग नहीं, इसको चेक करो 2 2 तो 2 से शुरू होने दूसरा नहीं ना है, तो नहीं चेक करेंगे, पास हो गया। 3 फिर 3 से शुरू होने वाला दूसरा कुछ नहीं है, ये पास हो गया। तो ये रिलेशन क्या है, तीनों के तीनों। और इस क्या है रिलेशन इक्विवेलेंट होगा, देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, वैसा रिलेशन जो क्या हो, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो। वैसा रिलेशन जो तीनों हो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए R2 लेते हैं और इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बताइए खुद या खुद को देखिए, रिफ्लेक्सिव देखना है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है कि नहीं है, तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव में पास हो गया, बोलो ना। और सिमेट्रिक में चेक करो, सिर्फ 1 1 2 2 2 का उल्टा 2 2 खुद है, 3 3 का उल्टा 3 3 है, और 1 2 का उल्टा 2 1 2 1 तो है, तो ये पास हो गया। ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे चेक करो, ए बी और 1 से शुरू होने वाला 1 2 तो ये 1 2 खुद है, और 2 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, तो 2 1 है, 2 1 खुद है, ये पास हो गया। 3 3 का देख 3 3 है और 3 से शुरू होना नहीं है, इसके लिए पास हो गया। और 1 2 और 2 से शुरू होना 2 और 2 1 तो 1 1 तो है ना, इसके लिए भी पास। ये क्या हो गया आपके भी ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है। ये बताइए यार ए बी है और बी सी कैसे है, सबसे पहले हम लोग क्या रिफ्लेक्सिव रखेंगे,
रिफ्लेक्सिव में क्या है कि खुद का खुद होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 है ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। अब देखो, अब बताओ क्या होगा, सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक में मतलब ए बी हो और 1 2 और 2 1 है। अरे 1 2 और 2 1 नहीं है, ये कर जाएगा। अब बताओ फिर इसमें ना देखो आपको बता रहा है एक अंदर की बात कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है ना तो सबसे पहले उसको फेल कराओ कि कोई भी रिलेशन में सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक कहाँ फेल करता है ना, बस उसको आप निकाल दोगे तब काम बन जाएगा। और देखिए ट्रांजिटिव की ए बी है और बी सी है ये नहीं है, चेक नहीं करेंगे तो अलग होगा। 3 1 और 1 1 से शुरू होने वाला है तो इसका देखो 3 1 3 1 तो है ना, और 1 1 और 1 से शुरू होने क्या है 1 2 तो 1 तो खुद है, इसके लिए क्या होगा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि जब तीनों वाला नहीं होगा। ठीक है ना। अब बताइए R4 1 1 2 2 3 3 तो खुद का खुद है, ये है रिफ्लेक्सिव है ना। और बताओ सिमेट्रिक 1 1 उल्टा 1 1 खुद है, 2 2 उल्टा खुद है, 3 3 उल्टा 3 3 खुद है, 3 1 उल्टा 1 3 ये नहीं। ट्रांजिटिव क्या करोगे 1 1 और 1 से शुरू होना नहीं है ऑलवेज पास, ये 2 से शुरू नहीं है पास, 3 से शुरू नहीं है ना है 3 1 तो इसका फर्स्ट इसका लास्ट 3 1 3 1 तो खुद है ना, और 3 1 और 1 से शुरू में है 1 1 तो 1 1 तो है ये, तो सबके लिए क्या होगा अब बताओ तो भाई ये क्यों नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 2 1 नहीं है और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ए बी है बी सी है नहीं तो हमको देखना नहीं है, वो अलग होगा जी सेकंड में नहीं था ये, चलिए ये नहीं है। अब बताओ 1 2 और 2 3 तो 1 3 तो ये ना, ए बी है बी सी है, ए सी देखेंगे तो हाई हो जाएगा, हाई नहीं होगा हाई भी नहीं होगा तो हाई भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग का ये लेक्चर जो 5 है कंप्लीट हुआ और इसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन आप लोग समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल ही समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।